This was the first time ever that I was giving an interview for an international position in Amazon Dublin. जी हाँ, अगर Amazon आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, you desperately want to be a part of Amazon, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है Amazon Dublin के साथ and you wanted to know the overview of the whole interview process, then this video is for you. Watch the video till the end. सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे इस कंपनी का इंटरव्यू कॉल किस तरह से आया था। तो सबसे पहले मुझे एक्चुअली किसी ने लिंक्डइन पर पिंग किया था रिगार्डिंग द सेम अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बताया था कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होने वाला था जहां पर आपकी लोकेशन डब्लिन होने वाली थी। अगर मैं ये ऑफर उठा लेता था तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मूव इन करने की या फिर जो भी चीजें चाहिए होंगी वो सारी की सारी अमेजोन की तरफ से स्पॉन्सर होने वाली थी। तो ये उन्होंने मुझे पहले ही डिस्कशन में बता दिया था। उन्होंने काफी बड़ा सा मैसेज लिखा हुआ था, इसमें सारी की सारी डिटेल वहां पर लिखी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपका एक कोडिंग असेसमेंट राउंड होगा, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको फर्दर राउंड्स के बारे में बताया जाएगा। तो जब मुझे पता चला कि ये कोडिंग असेसमेंट राउंड होने वाला है तो उन्होंने मुझसे मेरी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा। तो मैंने उनको बोल दिया, ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर ही रहा था, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं आज रात को ही अवेलेबल हूं, ये प्रॉपर असेसमेंट मैं रात को करके दे सकता हूं। तो उसके बाद उन्होंने असेसमेंट का एक लिंक भेज दिया जिसमें उन्होंने सारी की सारी डिटेल भी भेजी थी कि इसमें तीन सेगमेंट होने वाले हैं, आपको ये तीनों के तीनों सेगमेंट कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहला जो सेगमेंट था वो कोडिंग से रिलेटेड था, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे जो कि 90 मिनट्स के अराउंड होने वाले थे। मैंने दोनों क्वेश्चन सोल्व करके उनको सबमिट कर दिए। देन उसके बाद एक वर्क सिमुलेशन से रिलेटेड असेसमेंट थी जिसमें कुछ क्वेश्चन 15 मिनट के बेसिस पे पूछे गए थे। कुछ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी जाती थी कि आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता था और आपको फर्दर उसमें सबमिट करना होता था। ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा जेनरिक चीजें आपको कंपनी में ही देखने को मिलती हैं, तो आप ये काफी इजीली कर सकते हो। देन जो थर्ड था वो था एक सर्वे। उसमें आपको बताना था कि मोर लाइकली आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करोगे, आप उसमें किस तरह से होंगे। सिर्फ आपको टिक मार्क ही करना था कि 4 ऑप्शंस दी गई थी और आपको बताना था कि लाइकली आप उसको एप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। तो इसी के रिलेटेड कुछ एक सर्वे था जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था और आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो मैंने तीनों के तीनों राउंड उसी रात को कंप्लीट करके सबमिट कर दिए। तो भाई जब मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था तो मैंने उसी टाइम पे उनको मेल डाल दी थी कि मैं कब तक अपना फीडबैक एक्सपेक्ट कर सकता हूं, और आई थिंक विद इन 1 और 2 डेज के अंदर ही मुझे इसका फीडबैक भी मिल गया था कि आपने ये राउंड क्लियर कर लिया है। तो फर्दर आपका फोन इंटरव्यू होगा जिसमें उन्होंने सारी प्रिपरेशन क्या करनी थी उसके रिगार्डिंग एक मेल भेज दिया था कि आपको क्या क्या चीजें इस इंटरव्यू राउंड में भी देखने को मिलेंगी। उन्होंने सारा का सारा प्रिपरेशन मटेरियल मुझे भेज दिया। उसके बाद उनका एक मेल आता है कि मैं अपनी उनको अवेलेबिलिटी दे दूं। तो जिस तरह से भी मेरे एक हफ्ते में जो भी अवेलेबिलिटी थी मैंने उनको उसी दौरान दे दी थी। देन उसके बाद मेरा फर्दर राउंड कंडक्ट हो गया था। इस इंटरव्यू में मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके बाद लीडरशिप प्रिंसिपल के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि इन पर्टिकुलर इंटरव्यू प्रोसेस में लीडरशिप प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। अगर आप उसकी एक लिस्ट देखोगे कि लीडरशिप प्रिंसिपल कौन कौन से थे या कि उनके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप वो लिस्ट डेफिनेटली पढ़ लेना। इसके बाद मैं एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स है या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने की जरूरत होती है जो कि अमेजोन के लीडरशिप प्रिंसिपल में पूछे जाते हैं। इनका वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो भी आपने बाकी करके उनको दिया होता है। अमेजोन वाले इन पर बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये राउंड में भी मुझसे जो 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे वो रिलेटिवली काफी इजी थे और मैंने उनको टैकल करके उसी दौरान बता दिया था। एक क्वेश्चन एरे के बेसिस पे था और एक क्वेश्चन रिकर्जन के बेसिस पे था जो कि मुझे काफी ज्यादा इजी लग रहा था। देन उसके बाद जो लीडरशिप क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे उस दौरान वो काफी ज्यादा डीप में उन्होंने उस दौरान पूछे थे कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम किस तरह से बिहेव करोगे। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूं तो मुझसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन इस राउंड में पूछे गए थे। Tell me about your day-to-day task. Tell me a time when you have disagreement with your manager. Tell me about a time when you showed an initiative to work on a challenging project. Describe a time when you found a simple solution to a complex problem, and also a lot of follow-up question on these questions. तो ये क्वेश्चन जितने सुनने में इजी लग रहे थे एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब वो फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सिनेरियो एक्सप्लेन उस दौरान करने पड़ते हैं। तो अगर आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। लेकिन अगर आप वहां पर झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको नहीं पता होगा किसी तरह से किस तरह से आपको कहानी बनाने की जरूरत होगी, देन आप इसमें फंस सकते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद इन क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लेन करना है उसका भी एक वे होता है जिसको कहते हैं स्टार मेथड। स्टार मेथड यानी कि आपको सारी की सारी सिचुएशन बताने की जरूरत होती है। देन उसके बाद आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म किए थे उसकी एक लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद आपके क्या एक्शंस थे आपको वो बताने की जरूरत होती है। देन उसके बाद एंड रिजल्ट क्या निकले आपको वो बताने की जरूरत होती है। तो इन
इन सारे क्वेश्चन के जो मैंने आंसर प्रिपेयर करे थे वो मैंने सारे के सारे स्टार मेथड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करके रखे थे। तो मैंने उस दौरान उनको वो सब चीजों के बारे में बता दिया और आई थिंक विद इन 1 और 2 डेज के अंदर ही मुझे इसका भी फीडबैक मिल गया जो कि पॉजिटिव था और मुझे बता दिया गया था कि फर्दर राउंड के लिए आपको फर्दर एचआर कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने एक हफ्ता वेट किया था। अब एक हफ्ते के बाद मुझे मेल आता है कि आप अपनी अवेलेबिलिटी दे दो, एक डिस्कशन होगी आपकी एचआर के साथ फर्दर राउंड्स के लिए। तो जो भी मेरी उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं एक पर्टिकुलर डेट में अवेलेबल हूं, तो मैंने उनको अपनी अवेलेबिलिटी दे दी। उसके बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू शेड्यूल करवाया था एचआर के साथ, जिसमें बेसिक जनरल डिस्कशन हो रही थी बेसिकली कि मेरी इंट्रोडक्शन के बारे में, मेरा करंट पैकेज क्या है या फिर मैं करंटली क्या काम करता हूं, अगर आप डबलिन मूव होते हो तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो वो सारा का सारा सिनेरियो मुझे वहां पर एक्सप्लेन कर रहे थे। इसी में ही मेरी सैलरी डिस्कशन भी हो रही थी कि जब आप यहाँ पर आओगे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना डिडक्शन यहाँ पे होगा, लिविंग कॉस्ट यहाँ पे किस तरह की होती है, वो सारा का सारा इस राउंड में मुझे एक्सप्लेन करके एचआर ने बताया था, ताकि मुझे भी एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि जब मेरा ये सारे के सारे राउंड होंगे तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस इंटरव्यू के बाद। तो उन्होंने ये सारी की सारी चीजें मुझे उस टाइम पे एक्सप्लेन करके बताई थी। देन उसके बाद इसी राउंड में उन्होंने मेरी फर्दर अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा। फर्दर अवेलेबिलिटी ऐसे थी कि कुछ 5 घंटों के इंटरव्यू होने वाले थे जो कि लगातार हो सकते थे। 5 राउंड डिफरेंट राउंड होंगे जिसमें हर एक राउंड 1 घंटे का होने वाला था। तो टोटल वो 5 घंटों का मेरे से अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने उनको जल्दी में कह दिया कि ठीक है, मैं कल परसों ही अवेलेबल होऊंगा तो मैं दे सकता हूं। तो उन्होंने मुझे खुद ही सजेस्ट किया कि डोंट हरी अप, टेक योर टाइम। 1-2 हफ्ते का टाइम तुम डेफिनेटली ले सकते हो और उसके बाद अगर तुम प्रॉपर्ली रेडी हो देन उसके बाद हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसके बाद 2 हफ्तों का टाइम लिया और 2 हफ्तों के बाद की अवेलेबिलिटी उनको उसी दौरान दे दी थी। तो उन्होंने ये चीज कहा कि 5 के 5 इंटरव्यू एक दिन में कंडक्ट करना या फिर तुम्हें भी वो सारे के सारे इंटरव्यूज एक दिन में ही देना थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो तुम इनको डिवाइड कर लेना। तो मैंने 3 इंटरव्यू एक दिन दिए थे और 2 इंटरव्यू दूसरे दिन दिए थे। तो ये सारा का सारा डिस्कशन मेरा इस राउंड में हुआ था, तो मैंने उनको उसी दौरान अवेलेबिलिटी दे दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड के बारे में, जो कि था टेक्निकल डिस्कशन राउंड 1। जो मेरे 5 इंटरव्यू राउंड होने वाले थे उनमें सबसे पहला राउंड यही था। इस राउंड में सबसे पहले मुझसे कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद उन्होंने लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो एडिट डिस्टेंस के बेसिस पे था। इसमें सबसे पहले मैंने उनको रिकर्जन अप्रोच एक्सप्लेन की, देन उसके बाद डीपी एक्सप्लेन किया, दोनों अप्रोचेस एक्सप्लेन करी। उसके बाद मेमोराइजेशन से कैसे होता है और उसके बाद टेबुलराइजेशन से कैसे होता है। तो मैंने उनको ये दोनों के दोनों सिनेरियो एक्सप्लेन करके बताए थे। उसके बाद उन्होंने इसी में ही काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन मुझसे उस दौरान करवाई थी कि अगर मैं इसमें ये चीज ऐड कर दूं, वो चीज ऐड कर दूं, तो आप उस चीज को किस तरह से करोगे, किस तरह से इन सारे के सारे कोड की कंप्लेक्सिटी आप चेक करोगे, उन सब चीजों के बारे में बताने के लिए मुझे बोला था, जो कि मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा इजी लग रहा था। तो ये जो राउंड था प्रॉपर्ली मेरा काफी ज्यादा अच्छा चला गया था। देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट था इसको, उसमें मुझसे लीडरशिप प्रिंसिपल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे और मैंने ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे थे कि जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कौन कौन सी स्टोरीज अपनी एक्सपीरियंस की एक्सप्लेन उनको करूंगा। तो मैं वो सारा का सारा सेट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे वो कुछ इस तरह से थे। Tell me about a time when you took on a task that was beyond your job responsibilities। और उसके बाद tell me about a time when you had to work with insufficient information or incomplete data। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे वो मेरे ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस से अलाइन करते थे। मैंने ऑलरेडी ये सारी की सारी सिचुएशंस फेस करी थी मैंने पिछले कंपनीज में। तो मैंने उनको वो सारे के सारे सिनेरियोस के बारे में एक्सप्लेन करके बता दिया था बाय यूजिंग स्टार मेथड। तो जो भी एक स्टार मेथड की अप्रोच थी मेरे उस टाइम पे ये फॉलो करी थी। तो काफी ज्यादा मुझे लग रहा था कि इंटरव्यूअर भी खुश है मेरे इस इंटरव्यू से। तो इन दी एंड उन्होंने मुझसे बेसिकली पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो जो भी मेरे क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे थे कि मैं क्या क्या चीज किस किस इंटरव्यू में पूछूंगा। तो मैंने उनको वो सारी चीजों के बारे में भी बता दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी भी वीडियो आपको डेफिनेटली बनाकर दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उनको आपको मैं वो सारी की सारी लिस्ट बनाकर दे दूंगा। देन उसके बाद जो सेकंड राउंड था, सेकंड राउंड मेरा सिस्टम डिजाइन के बेसिस पे होने वाला था। इस राउंड में मुझे ऑनलाइन नोटपैड डिजाइन करने के लिए बोला था, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्ली हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन के बारे में पूछा था। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये राउंड काफी ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक शीट प्रिपेयर करके रखी थी, उसी के बेसिस पे मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा डीप डाइव कर लिया था उन सब टॉपिक्स को लेके। जैसे कि अगर लोड बैलेंसर की बात करें तो मैंने उनको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें एक लोड बैलेंसर लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक एक चीज लोड बैलेंसर की पूछ ली कि अच्छा इसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन सा टाइप कब यूज किया जाता है। शार्डिंग और पार्टीशनिंग में भी वो काफी ज्यादा डीप में चले गए थे कि किस तरह से तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे। तो उसके बाद जब स्टार्टिंग में मुझे इजी लग रहा था तो फर्दर जाते जाते वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने लग गया था। तो मुझे भी एक्चुअली डीप डाउन पता चलने लग गया था कि मेरा ये राउंड काफी ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा।
था। देन हाफ ऑफ द इंटरव्यू जब हो गया था तो उसके बाद जो सेकंड हाफ था मुझे लगा था कि अब इसमें काफी ज्यादा मुझे बकलअप करने की जरूरत होगी, जिसमें जो सेकंड हाफ था वो था लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चंस के बेसिस पे, जो कि काफी ज्यादा इजी थे और मैंने उनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया था, जिसमें मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड राउंड जो हाफ पार्ट था इसका वो काफी ज्यादा अच्छा मेरा जा रहा था। इसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो कुछ इस तरह से थे, डिस्क्राइब द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन इन योर लाइफ एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। उसके बाद डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू डिसएग्रीड विद द अप्रोच ऑफ अ टीम मेंबर, व्हाट डिड यू डू। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार प्रिपेयर करके रखे थे, मैंने और भी इंटरव्यूज में ये चीजें बोली थी और स्टोरीज जो मैंने बनाकर रखी थी उस पर मेरा काफी ज्यादा कमांड हो चुकी थी कि जब भी कोई ये चीज पूछे मैंने उसको उसी टाइम पे ये चीज बता दूं। तो ये दोनों जब क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे तो मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके उनको बता दिया था। इन दी एंड फर्दर उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करके रखा था मैंने उनको वो क्वेश्चन पूछ लिया। देन उसके बाद थर्ड राउंड था। थर्ड राउंड मुझे लगा था कि टेक्निकल होने वाला है, लेकिन थर्ड राउंड में मुझसे इतना ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन हाँ जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे वही बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहे थे कि जो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने किस प्रोजेक्ट पे क्या काम किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उसमें काफी ज्यादा डीप डाइव चले गए थे। तो ये जो राउंड होने वाला था ये प्रॉपरली बिहेवियरल राउंड होने वाला था, जिसमें मुझे सिर्फ अपने बारे में ही उनको एक्सप्लेन करके बताना था। देन उसके बाद जब मैंने सर्च किया इंटरनेट पर जाकर तो मुझे एक पता चला कि कुछ बार रेजर नाम की चीज होती है। तो जब मैंने अपने सारे के सारे इंटरव्यूज को कंपेयर किया तो मुझे ये पर्सनली ऐसा लगा कि ये पर्टिकुलर राउंड मेरा बार रेजर का ही था, जिसपे उन्होंने मुझसे काफी ज्यादा इन डिटेल चीजें पूछी थी। तो जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे उस टाइम पे पूछे थे वो कुछ इस तरह से थे, टेल मी अबाउट द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम यू हैड टू डील विद, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर डिससैटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट एट वर्क, व्हाट डिड यू डू टू इंप्रूव इट, tell me about a time when you didn't meet customer expectation, what happened and how did you deal with the situation, tell me about a time when you were wrong। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सुनने में काफी ज्यादा इजी लग रहे थे, लेकिन जब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा था मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिली थी, क्योंकि उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे थे। लेकिन ऑलरेडी ये सिंस मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस जो था वो रियल एक्सपीरियंस था, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन उन्होंने उस टाइम पे पूछे थे मैं उनको इजीली टैकल कर पाया था। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था व्हेन यू वर रॉन्ग, मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं किया था। अपने ही बारे में बताना कि तुम कब गलत थे वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, लेकिन हाँ मैंने किसी तरह से इस बात को भी संभाल लिया था। तो मैंने इस तरह से वीकनेस बताई कि वो भी इन द एंड स्ट्रेंथ में ही काउंट हो, तो इस तरह से मैंने उनको कुछ बता दिया था। तो ये मेरा जो तीसरा राउंड भी हुआ था ये भी मेरा काफी ज्यादा अच्छा गया था, और ये तीनों के तीनों राउंड मेरे एक ही साथ हो गए थे, यानी कि 3 घंटों में प्रॉपरली सारे के सारे राउंड मेरे खत्म हो गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड के बारे में, जो कि मेरा अगले दिन होने वाला था। इसमें पहला राउंड टेक्निकल राउंड होने वाला था और दूसरा राउंड टेक्नो मैनेजर राउंड होने वाला था। तो जो पहला राउंड था उसमें सबसे पहले उन्होंने मुझसे लीडरशिप प्रिंसिपल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा, जितना हाफ आवर रह गया था उसमें मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था जो कि कोडिंग से रिलेटेड था। तो सबसे पहले जो लीडरशिप प्रिंसिपल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस तरह से था, tell me about a time when you took on a task that was beyond your job responsibility, tell me about a time when you had to work with insufficient information or incomplete data। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी मुझे उस टाइम पे लग रहे थे, और जो भी मेरी स्टोरीज मैंने प्रिपेयर करके रखी थी मैंने उनको उस टाइम पे बता दिया। उसके बाद जो लास्ट 30 मिनट रहते थे उन्होंने एक और टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जो कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की एक वेरिएशन था। ये कोडिंग क्वेश्चन भी मुझे काफी ज्यादा इजी लग रहा था, और उन्होंने इसके बेसिस पे काफी ज्यादा फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछे कि इसकी प्रॉपर कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, अगर कल को कोई एक और वर्ड ऐड कर दिया जाए तो तुम उसको किस तरह से हैंडल करोगे। काफी ज्यादा ऐसे फॉलो अप क्वेश्चन उन्होंने उस टाइम पे पूछे जिनको मैं बहुत इजीली टैकल कर पाया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, जो भी मेरे क्वेश्चन जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखे थे मैंने उनको पूछा, और ये इंटरव्यू वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद ही मेरा टेक्नो मैनेजर राउंड होने वाला था, जो कि प्योर टेक्निकल प्लस मैनेजर राउंड के क्वेश्चन ही उसमें मुझसे पूछे गए थे। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा फोकस मेरा लीडरशिप प्रिंसिपल पर किया गया था कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता दी जाती थी तो तुम उसको किस तरह से टैकल करोगे। बहुत बार ऐसा हो रहा था कि वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे जो कि ऑलरेडी मुझसे प्रीवियस इंटरव्यूज में पूछ लिया गया था, तो वो उस क्वेश्चन को चेंज कर देते थे। वो खुद ही कह रहे थे कि तुम्हें फिर से वो चीज बताने की जरूरत नहीं है, तुम एक और कोई क्वेश्चन में पूछ लेते तुम उसके बेसिस पे कुछ बता दो। तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे जो कि वो अपडेट करते जा रहे थे। उसके बाद जो भी मैं उनको आंसर दे रहा था उस पर भी काफी फॉलो अप क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे, और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे वो कुछ इस तरह से थे, हु वाज योर मोस्ट डिफिकल्ट कस्टमर, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू ट्राई टू सिंप्लीफाई अ प्रोसेस बट you failed, what would you have done differently, tell me about a time when you took on a task that was beyond your job responsibility, give an example of a time when you had to handle a variety of assignment, what was the outcome, describe a situation when you could not meet your standards and expectations on a task, describe a time when you disagreed with approach of a team member, what did you do,
टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू मेंटर्ड समवन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे उस टाइम पे पूछे गए थे, ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखे थे, तो मैंने उनको वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करके दे दी। ये राउंड मेरा वन ऑफ द इजीएस्ट राउंड मुझे उस टाइम पे लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से पूछ रहे थे मैं उनको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता रहा था, और ऐसा लग भी रहा था कि वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरे उन आंसर से। तो वेल उसके बाद मैंने मेल डाल दिया कि मेरे सारे के सारे इंटरव्यूज हो गए हैं, तो मैं कब तक ये फीडबैक एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो उन्होंने भी अगला मेल डाल दिया, तो उन्होंने कहा था कि विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज में आपको इसका फीडबैक मिल जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर वो 3-4 दिन कितने ज्यादा एंजाइटी में मेरे बीते थे। आई रिमेंबर कि मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था कि क्या फीडबैक होगा, क्या फीडबैक होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि काश कुछ भी हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आई रिमेंबर कि 5th डे पे मुझे कॉल आता है और वो मुझे कह देते हैं कि आपका फीडबैक पॉजिटिव नहीं है, और वो मुझे बताते हैं कि टेक्निकली इज फाइन, लेकिन आपके कुछ राउंड्स अच्छे नहीं गए थे, जिसमें उन्होंने सिस्टम डिजाइन के बारे में बोला था, जो कि मुझे भी पर्सनली लग रहा था कि मेरा सिस्टम डिजाइन इतना ज्यादा उस टाइम पे अच्छा नहीं गया था। उसके अलावा जितना भी मुझे फीडबैक मिला था वो काफी ज्यादा पॉजिटिव था। लेकिन हाँ, ये इस इंटरव्यू से मैं काफी ज्यादा चीजें सीखा था, बट हाँ एक डीप डाउन एक रिग्रेट रह गया था कि मैं इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा चाह रहा था कि काश ये मेरा इंटरव्यू हो जाता। और आई थिंक जब मैं इंटरव्यूज की जर्नी शुरू कर रहा था तो ये मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था, और मुझे ये भी लगता है कि अगर ये मेरा फर्दर इंटरव्यू होता, यानी कि जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था, लास्ट में कोई इंटरव्यू आता इस तरह का, तो काफी ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मेरी प्रेपरेशन उस टाइम पे काफी हो गई थी। लेकिन जब ये इंटरव्यू दिया था तो मेरी प्रेपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो यही चीज आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि जब भी आप ऐसे किसी इंटरव्यू में जाते हो तो ऑलरेडी प्रिपेयर होके ही जाना। अगर आप चाहोगे कि आपको 1 महीने की जरूरत है, डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू दैट मंथ एज वेल। उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती कि आपको 1 या 2 महीने की प्रेपरेशन का टाइम देने में। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये टाइम का फायदा उसी टाइम पे उठाएं, और जो भी आपको टाइम दिया जाता है आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके ऐसे इंटरव्यूज की प्रेपरेशन करें, क्योंकि आई थिंक दीज आर द वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो कि कभी कभी किसी किसी के पास आती है, और जब मुझे आई थी तो मैं उसको नहीं उठा पाया। तो ये मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस था अमेज़न डबलिन के साथ। आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रहा हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा कि अमेज़न लीडरशिप में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं या फिर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके आपको सारे के सारे क्वेश्चंस व्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद कि मैंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे या फिर किस तरह से मैंने उन सब चीजों को प्रिपेयर करा था, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको डेफिनेटली बनाकर दूंगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।